Good morning, students. Today we will start chapter number 8, Habitat and Adaptation. देखिए, चैप्टर नंबर 7 में आपने लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब इसमें आप पढ़ेंगे कि वो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पर रहते हैं और उनकी अडेप्टेशंस क्या हैं, बॉडी में कौन कौन से फीचर्स हैं, अडेप्ट फीचर्स हैं, और वो कौन कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं। इस वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे लिविंग बींग्स के बारे में कि लिविंग बींग्स कहाँ कहाँ पर रहते हैं और कौन सी उनकी हैबिटेट होती है और उनके अडेप्टेशंस, बॉडी में फीचर्स कौन कौन से होते हैं सर्वाइव करने के लिए। तो बच्चों, आपने देखिए बहुत से एनिमल्स देखे होंगे, कुछ तो देखिए हिली एरियाज़ में रहते हैं, माउंटेन्स पर रहते हैं, जैसे याक, गोट, सीप्स और पाइन ट्रीज। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लेन्स में रहते हैं, जैसे हॉर्स, काऊ, डॉग, ये कहाँ पर रहते हैं? प्लेन्स में। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डेजर्ट में भी रहते हैं, जैसे कैमल, रैट्स, स्नेक्स, ये डेजर्ट एनिमल्स होते हैं। यानी कि सब अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं अलग अलग हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं। अब सबसे पहले आप समझेंगे कि व्हाट इज़ अ हैबिटेट। हैबिटेट क्या होती है? हैबिटेट उस प्लेस को कहते हैं जहाँ पर एक एनिमल या ऑर्गेनिज्म रहता है, उसी प्लेस को क्या कहते हैं? उसकी हैबिटेट कहते हैं। व्हाट इज़ हैबिटेट? ए प्लेस where an organism lives is called its habitat. Is called its habitats. Its habitat means एक प्लेस जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसे उसकी हैबिटेट कहते हैं। अब देखिए, आपने एसएसटी में या साइंस में लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि जो हमारी जो पूरी अर्थ है उस पर लैंड पार्ट कितना है और वाटर कितने % है। तो इसी तरीके से 70-30 के रेशो में वाटर और लैंड पार्ट है, और इन दोनों लैंड और वाटर में दोनों प्लेसेस पर क्या रहते हैं? एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं इन दोनों में। कुछ तो जो लैंड पार्ट पर रहते हैं एनिमल्स उन्हें क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं, और जो वाटर के अंदर एनिमल्स या प्लांट्स सर्वाइव करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं या एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं उनकी हैबिटेट्स को। तो देखिए, हैबिटेट जहाँ पर भी एक ऑर्गेनिज्म रहता है उस प्लेस को हैबिटेट कहते हैं, लेकिन वो जो प्लेस होती है, हैबिटेट होती है, वो एनिमल्स को कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराती है, इसीलिए वो वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। जैसे फूड, शेल्टर, ब्रीडिंग, इनके लिए क्या कराती है? एक प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन प्रोवाइड कराती है। फूड, शेल्टर और ब्रीड करने के लिए प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रोवाइड कराती हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस रहने के लिए, खाने के लिए और ब्रीडिंग करने के लिए, जो रिप्रोड्यूस होते हैं एनिमल्स या प्लांट्स, उनके लिए वो प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन प्रोवाइड कराती है एक हैबिटेट, इसलिए वो वहाँ पर रहते हैं। और जब एनिमल्स को ये 3 चीज़ें नहीं मिलती हैं, ये प्रोवाइड नहीं होती हैं किसी हैबिटेट से, तो क्या करते हैं? एक दूसरी हैबिटेट में चले जाते हैं या वहाँ पर वो अपना कुछ टाइम के लिए माइग्रेशन कर जाते हैं, उस प्लेस को छोड़कर मूवमेंट कर जाते हैं, दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं। वो फूड की सर्च में, शेल्टर की सर्च में या ब्रीडिंग की सर्च में वो दूसरे प्लेस पर भी चले जाते हैं।
उस वाली प्रोसेस को कहते हैं माइग्रेशन। अब देखिए देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अभी अभी हमने बताया था जो ऑल एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो कहाँ पर ग्रो करते हैं या सर्वाइव करते हैं, या तो लैंड पार्ट पर करते हैं या वाटर में। अर्थ में दो ही चीज़ें हैं, या तो लैंड और अर्थ है 70-30 के रेशो में। तो कुछ एनिमल्स वाटर में सर्वाइव करते हैं या वाटर में लिव्स करते हैं रहते हैं, या कुछ एनिमल्स लैंड पर लिव्स करते हैं रहते हैं या सर्वाइव करते हैं। तो उस ऑर्गेनिम्स that live on land are called terrestrial animals, are called terrestrial organisms। organisms मीन्स होता है इसमें या तो प्लांट भी हैं इसमें और एनिमल्स भी, दोनों आ जाते हैं इसमें। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो लैंड पर सर्वाइव लिव करते हैं उसे क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लायन टाइगर, काऊ, डॉग, कैट, डियर, हॉर्स, जो भी आप एनिमल्स यहाँ देखते हैं, ह्यूमन बींग्स कहाँ पर सर्वाइव लिव करते हैं? लैंड पर करते हैं, ठीक है नहीं? सभी एनिमल्स लैंड पर सर्वाइव करते हैं। इनकी हैबिटेट, देयर हैबिटेट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एग्जाम्पल्स में आप ले सकते हैं डॉग, हॉर्स, कैट, ह्यूमन बींग्स, ईट। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो लैंड पर आप देखते हैं डेली में, एवरीडे लाइफ में, वो सब क्या है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिम्स, और देयर हैबिटेट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। उनकी हैबिटेट को क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। सेकंड इज, अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट देखिए, टेरेस्ट्रियल जो लैंड पार्ट है वो बहुत बड़ा है, लार्ज है, तो उसमें अलग अलग, जैसे कहीं पर डेजर्ट है, डेजर्ट प्लेसेस हैं, कहीं पर माउंटेन्स हैं, और कहीं पर ग्रासलैंड्स हैं, कहीं पर फॉरेस्ट्स हैं। तो इनमें सभी में अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, ग्रो करते हैं वहाँ पर। तो उनकी एक कॉमन हैबिटेट तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ही कहते हैं उसको, लेकिन जो उनकी अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया उनके प्लेसेस के क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग, या क्लाइमेटिक कंडीशंस के बेस पर उनको अलग अलग, कुछ एनिमल्स हॉट क्लाइमेट में रहना पसंद करते हैं, कुछ वेट क्लाइमेट में, और कुछ रेन फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं, वहाँ पर उनको प्रोवाइड होती हैं सभी कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो इस तरीके से जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है उसको 5 टाइप्स में फर्दर डिवाइड किया गया, 5 टाइप्स में। जैसे फर्स्ट इज डेजर्ट हैबिटेट। डेजर्ट हैबिटेट कौन से कहते हैं? हॉट एंड ड्राई सैंडी, हॉट एंड ड्राई, जहाँ पर ज़्यादा सैंड होता है, हॉट होती, गर्मी होती है, और सैंडी प्लेसेस होते हैं, उनको क्या कहते हैं? डेजर्ट। हॉट एंड ड्राई सैंडी प्लेसेस। ड्राई
सैंडी प्लेसेस, इनको क्या कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं। और डेजर्ट में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं यहाँ पर? कैमल, रैट, कैमल्स, रैट्स, स्नेक्स और प्लांट्स में भी कैक्टी हैं, कैक्टी प्लांट्स वहीं पर सरवाइव करते हैं। बबूल प्लांट, प्रिकली पियर और दूसरे प्लांट्स भी हैं जो वहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं हॉट और ड्राई सैंडी प्लेसेस पर। उनको क्या कहते हैं? डेजर्ट हैबिटेट। सेकंड बी है नंबर ग्रासलैंड हैबिटेट। ग्रासलैंड हैबिटेट, ये देखिए मॉडरेट रेन प्लेसेस होते हैं, मॉडरेट बारिश वाले, मॉडरेट रेन प्लेसेस होते हैं यहाँ पर, जहाँ पर मॉडरेट रेन होती है। इन पर कौन से रहते हैं? इन पर देखिए ग्रासेस होती हैं, बड़ी बड़ी ग्रासेस भी होती हैं वहाँ पर, ग्रो करती हैं ग्रासेस। लॉयन, टाइगर, इस तरीके के एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं। जयब्राज, डियर, जिराफ भी यहीं पर रहते हैं इसमें ग्रासलैंड हैबिटेट्स में। नंबर सी टाइप है रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। रेन फॉरेस्ट हैबिटेट, रेन फॉरेस्ट हैबिटेट में क्या है? जो प्लेंटी ऑफ रेन, जो अधिक मात्रा में रेन होती है वहाँ पर, प्लेंटी ऑफ रेन, और वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है हॉट एंड वेट क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं। जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है हॉट क्लाइमेट होती है और वेट क्लाइमेट होती है, वहाँ पर एनिमल्स जो रहते हैं वो होते हैं जैसे स्नेक्स, टाइगर्स, मंकीज। फॉरेस्ट में, रेन फॉरेस्ट में मंकीज, स्नेक्स, टाइगर्स एक्सेट्रा, इस टाइप के वहाँ पर एनिमल्स सरवाइव करते हैं। और रेन फॉरेस्ट में जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, हॉट क्लाइमेट और वेट क्लाइमेट होती है, मंकीज, स्नेक्स, टाइगर्स एंड दूसरे टाइप के भी एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पोलर हैबिटेट्स, ये भी एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का ही पार्ट है। डी नंबर पोलर हैबिटेट्स। ये जो पोल्स होते हैं अर्थ के, वहाँ पर एक एनिमल्स रहते हैं, उनकी हैबिटेट को क्या कहते हैं? पोलर हैबिटेट्स। वहाँ ऑल ओवर ईयर यानी पूरे साल, ऑल ओवर ईयर क्या होती है? स्नोफॉल होती रहती है वहाँ पर, स्नोफॉल होती है वहाँ पर। ऐसे प्लेसेस पर कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? जैसे पोलर बियर, पेंगुइन्स, कुछ ग्रासेस भी होती हैं,
इस तरीके से वहाँ पर एनिमल्स होते हैं। अब एक नंबर 5 है माउंटेन हैबिटेट। माउंटेन हैबिटेट। अब ये हैबिटेट भी क्या है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का टाइप है एक। जो हिली एरियाज होते हैं, हिली एरियाज में कुछ एनिमल्स रहते हैं, और जो हायर माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है? कोल्ड क्लाइमेट होती है। हायर माउंटेन्स पर क्या होती है? स्नोफॉल भी होती है वहाँ पर। हायर माउंटेन्स जहाँ पर स्नोफॉल होती है, स्नोफॉल हायर माउंटेन्स पर। ऐसे प्लेसेस पर भी एनिमल्स रहते हैं, जैसे याक्स, गॉड्स, माउंटेन गॉड्स, सीप्स और पाइन ट्रीज। पाइन ट्रीज ये वहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं कोल्ड क्लाइमेट में। ये कोल्ड क्लाइमेट वाले एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो हिली एरियाज में ग्रो करते हैं। तो आपने देखी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में 5 टाइप्स के बारे में अभी आप समझ गए होंगे। फर्स्ट कौन सी बताई थी हमने? डेजर्ट हैबिटेट। सेकंड ग्रासलैंड हैबिटेट। थर्ड रेन फॉरेस्ट हैबिटेट्स। एंड फोर्थ पोलर हैबिटेट। एंड फिफ्थ माउंटेन हैबिटेट। इन सभी प्लेसेस पर एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं, इसलिए इनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके बेस पर ये सब अलग अलग सर्वाइव करते हैं। वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग रहते हैं सब। कोई डेजर्ट में रहना पसंद करते हैं, कुछ कोल्ड क्लाइमेटिक एनिमल्स होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में जो सर्वाइव करने के फीचर्स होते हैं वो उसी क्लाइमेटिक कंडीशन के बेस पर वहाँ पर वो रहना पसंद करते हैं। अब देखिए सेकंड टाइप है, मेन टाइप, एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वाटिक हैबिटेट, हमने 2 टाइप्स की हैबिटेट्स बताई थी आपको। फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल मैन और दूसरी एक्वाटिक हैबिटेट्स। एक्वाटिक हैबिटेट्स जो इनके नाम रखे गए हैं हैबिटेट्स के, वो उनके वर्ड के मीनिंग के अकॉर्डिंग ही रखे गए हैं। टेरा मीन्स होता है अर्थ और लैंड। टेरा मीन्स अर्थ और लैंड, और एक्वा मीन्स वाटर, यानी वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स। एक्वेटिक हैबिटेट मीन्स वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स। एक्वा मीन्स वाटर एंड टेरा मीन्स लैंड। तो इनके जो दोनों के नाम रखे गए हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट्स, वो उनके नाम के अकॉर्डिंग ही, जो इनके मीन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इनके नाम भी रखे गए हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स that live in water are called aquatic animals, aquatic organisms। ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों आ जाते हैं इसमें। तो दोनों ही ग्रो करते हैं वाटर में, जैसे वाटर लिली, वाटर हाइकिंथ, हाइड्रिला। इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म भी वहाँ पर लिव करते हैं, जैसे फिश, टर्टल, वेल एंड शार्क्स, ये सभी करते हैं इसमें। एंड देयर हैबिटेट is called aquatic habitat। aquatic habitat उनकी जो हैबिटेट होती है, जो पानी में रहते हैं एनिमल्स,
या प्लांट्स, उनकी एक्वेटिक हैबिटेट होती है। एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं उनकी हैबिटेट को। अब वाटर के अंदर कौन कौन से रहते हैं, जैसे वाटर भी अलग अलग कई टाइप का होता है वाटर। देखिए जैसे फ्रेश वाटर, साल्टी वाटर, तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं जो अलग अलग टाइप के वाटर में रहना पसंद करते हैं और कोस्टल हैबिटेट्स में रहना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले है मरीन हैबिटेट्स। मरीन हैबिटेट, इसकी जो वाटर का जो नेचर होता है वो साल्टी होता है, साल्टी वाटर होती है यहाँ पर, साल्टी वाटर। और ये कहाँ पर होता है, मरीन में, सी में एंड ओशियन, सी, ओशियन एंड सी, ओशियन एंड सी, इनमें साल्टी वाटर होता है। वहाँ पर कुछ एनिमल्स उसमें सरवाइव करते हैं, जैसे व्हेल, शार्क, व्हेल एंड शार्क, सीवीड्स एंड सी टर्टल, सीवीड्स और सी टर्टल, इस तरीके के एनिमल्स उसमें साल्टी वाटर में रहते हैं और उनकी हैबिटेट को क्या कहते हैं, मरीन हैबिटेट। नंबर बी, फ्रेश वाटर हैबिटेट। फ्रेश वाटर हैबिटेट, अब कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो कहाँ पर रहना पसंद करते हैं, फ्रेश वाटर में रहना पसंद करते हैं और वहीं पर उनको रहने के लिए उनकी बॉडी में फीचर्स रहते हैं जो वहाँ पर आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे फ्रेश वाटर हैबिटेट किस किस की होती है, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स और लेक्स, इसमें रहते हैं कुछ एनिमल्स जैसे फिश, एग्जाम्पल फिश, वाटर लिलीज, वाटर हाइकिंथ, वाटर लिलीज, वाटर हाइकिंथ, वाटर हाइकिंथ, इट इज। नंबर सी, कोस्टल एरियाज हैबिटेट। कोस्टल एरियाज हैबिटेट, कोस्टल हैबिटेट, सॉरी, कोस्टल हैबिटेट। ये सीशोर वाले प्लेसेस होते हैं जहाँ पर समुद्र के किनारे होते हैं, सीशोर, उन पर भी कुछ ऑर्गेनिम्स लिव करते हैं, रहते हैं सीशोर पर। समुद्र के किनारे वाले प्लेसेस पर कुछ एनिमल्स रहते हैं जैसे क्रेब्स, ऑयस्टर, एग्जाम्पल क्रेब्स, ऑयस्टर, मैंग्रोव्स, जो प्लांट होते हैं मैंग्रोव्स वो वहाँ पर ग्रो करते हैं। तो ये 3 टाइप्स हो गए एक्वेटिक हैबिटेट्स के। एक्वेटिक हैबिट किसके कहते हैं, जो एनिमल्स वाटर में लिव करते हैं और उनकी हैबिटेट को क्या कहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट। ये तो एक कॉमन हैबिटेट होगी, लेकिन फिर भी कुछ अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के पानी में रहना पसंद करते हैं, वाटर में रहना पसंद करते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स लिव इन साल्टी वाटर, some animals live in fresh water and some animals live on seashore.
जो समुद्र के किनारे होते हैं। जैसे साल्टी वाटर में वेल, शार्क, सीवीड्स, टर्टल, सी टर्टल। और पॉन्ड्स में कौन से? फिश, वाटर लिलीज, वाटर हेल्किंथ, ये प्लांट्स जो होते हैं रहना पसंद करते हैं। कोस्टल हैबिटेट्स में, सीशोर में कौन से रहते हैं? जो कोस्टल हैबिटेट्स होती है, क्रेब्स, ऑयस्टर, मैंग्रोव्स, ये रहना वहाँ पर पसंद करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने दोनों हैबिटेट्स के जो मेन हैबिटेट्स दिए हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड देयर टाइप्स, इनके बारे में अभी आपने इसमें समझ लिया। अब देखिए नेक्स्ट, जो हैबिटेट होती हैं उसके कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो उसमें हैबिटेट में होते हैं? क्या क्या चीज़ें होती हैं हैबिटेट में? एक हैबिटेट जो होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ होती हैं? जैसे फर्स्ट हम कहेंगे कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स में जो सारे लिविंग बींग्स होती हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो होते हैं। एक हैबिटेट में जो एनिमल्स और प्लांट्स लिव करते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स, बायोटिक में वो होते हैं। और एबायोटिक में कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स टाइप्स में एनिमल्स एंड प्लांट्स। अबायोटिक में जो नॉन लिविंग होते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं लिविंग और यहाँ पर नॉन लिविंग। इसमें होते हैं जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। जैसे फर्स्ट सॉइल, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड टेम्परेचर, वाटर, एयर, सनलाइट। ये 5 होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन ए हैबिटेट। एक हैबिटेट में 5 नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, सॉइल, टेम्परेचर, वाटर, एयर एंड सनलाइट। और 2 बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो लिविंग बींग्स कहलाते हैं और वहाँ पर नॉन लिविंग्स होते हैं। लेकिन एक बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। इंटरेक्ट का मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। जैसे प्लांट्स को ग्रो होने के लिए सॉइल की ज़रूरत होती है, या सीड को ग्रो होने के लिए टेम्परेचर की भी ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है और सनलाइट की भी ज़रूरत होती है। प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और सॉइल में से वाटर की ज़रूरत होती है।
तब ये फूड प्रिपेयर करते हैं। इसी तरीके से देखिए एनिमल्स को भी ब्रीथिंग करने के लिए, रेस्पायरेशन प्रोसेस करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, जिसमें से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। इसी तरीके से एनिमल्स के लिए वाटर की भी ज़रूरत होती है, जिसको ड्रिंक करते हैं। वाटर की बहुत सारी चीज़ उसमें पर्पज़ में ज़रूरत होती है एनिमल्स को, ड्रिंकिंग में भी, बाथिंग में भी और वॉशिंग में भी। तो ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्ट होते हैं, निर्भर होते हैं एक दूसरे के ऊपर। दोनों से मिलकर ही एक हैबिटेट बनती है और एक हैबिटेट में सब लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने इस वाली वीडियो में हैबिटेट्स एंड देयर टाइप्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ ए हैबिटेट्स, इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस वीडियो में। अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, वो हम आगे वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।